क्या हाल है दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना वो आपने अक्सर सुना होगा कि घोर कलयुग आ गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में इस कलयुग के अंत के बारे में क्या खौफनाक बातें लिखी हैं। भाई ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में लिखी वो सच्चाई है जो आज हमारे सामने एक एक करके सच हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कलयुग का अंत कितना भयानक होगा और अंत में कौन सी वो एक चीज है जो आपको बचा सकती है। तो वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना बहुत बड़ा राज मिस कर दोगे। कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के बाद, जब धर्मराज युधिष्ठिर को टेंशन होने लगी कि आने वाले कलयुग में इंसानों का क्या होगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो कृष्ण जी ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने पांचों पांडवों को एक घने जंगल में भेजा और कहा, जाओ और खुद देख कर आओ। भाई लोग, पांडवों ने जो जंगल में 5 चीजें देखी ना, वो आज के कलयुग का एकदम सटीक आईना है। ध्यान से सुनना, एक एक बात आज सच हो रही है। युधिष्ठिर ने देखा एक विशाल हाथी जिसकी 2 सूंड थीं और वो पेड़ों को बेरहमी से उखाड़ रहा था। कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में ऐसे नेता और अधिकारी आएंगे जो दोनों तरफ से जनता को लूटेंगे, बाहर से धर्म और सेवा का दिखावा करेंगे और अंदर से सिर्फ अपना घर भरेंगे। अर्जुन ने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वो मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। मतलब समझ रहे हो, आज के टाइम के वो ढोंगी बाबा और ज्ञानी जो बाहर से तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से उनके दिल काले होंगे। वो धर्म के नाम पर लोगों को लूटेंगे। भीम ने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना प्यार से चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। ये है आज के माता पिता का अंधा प्यार, जो बच्चों को इतनी सुख सुविधाएं दे रहे हैं कि बच्चे आत्मनिर्भर ही नहीं बन पा रहे। मोह माया में फंसकर वो जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। सहदेव ने देखे 7 कुएं। 6 कुओं में लबालब पानी था, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं एकदम सूखा था। इसका मतलब है लोग शादियों, पार्टियों और दिखावे में तो लाखों करोड़ों उड़ा देंगे, लेकिन अगर उनके पड़ोस में कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा ना, तो उसे एक रोटी तक नहीं पूछेंगे। ये युग स्वार्थ का युग होगा। नकुल ने देखा एक पहाड़ से बहुत बड़ी चट्टान गिर रही थी जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक गई। कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में बड़ी बड़ी दौलत, सत्ता और पैसा किसी को नहीं बचा पाएगा। पतन को रोकने के लिए सिर्फ एक छोटा सा पौधा काम आएगा, और वो है भगवान का नाम और सच्ची भक्ति। दोस्तों, ये तो बस कलयुग की शुरुआत के लक्षण थे। अब जो मैं आपको गरुड़ पुराण में लिखे कलयुग के अंत के 5 भयंकर संकेत बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। सुनिए, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो क्या होगा। इंसानों की उम्र घटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। 12 साल की उम्र में ही लोगों के बाल सफेद हो जाएंगे और शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी। सबसे डरावनी बात, 8 या 9 साल की बच्चियां ही मां बनने लगेंगी। उनका शरीर इतना कमजोर होगा कि वो बच्चों को पाल तक नहीं पाएंगी और कुपोषण फैल जाएगा। पतिव्रता स्त्रियां और वफादार पुरुष खत्म हो जाएंगे। लोग कपड़े चमकीले और तंग पहनेंगे, लेकिन अंदर से अध्यात्म खत्म हो जाएगा। लोग सिर्फ अपनी हवस और दिखावे के लिए जिएंगे। भाई, धरती पर अन्न उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल आने बंद हो जाएंगे, सात्विक खाना खत्म हो जाएगा और लोग मजबूर होकर सिर्फ और सिर्फ मांस खाएंगे। बारिश होना बिल्कुल बंद हो जाएगी, नदियां सूख जाएंगी, लोग खाने और पानी के लिए एक दूसरे की जान ले लेंगे। और फिर जब पाप अपनी सारी हदें पार कर देगा, जब धरती त्राही त्राही कर उठेगी, तब एंट्री होगी भगवान विष्णु के 10वें अवतार की, भगवान कल्कि की। उत्तर प्रदेश के संभल गांव में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर, हाथों में चमकती हुई तलवार लेकर वो इस धरती पर अवतरित होंगे। उनके साथ वो 74,000 शूरवीर भी जन्म लेंगे जो महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए थे। वो सब मिलकर कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली और उसकी सेना का सर्वनाश कर देंगे। पर भाई, कहानी यहां खत्म नहीं होती। कली का अंत करने के बाद असली महाप्रलय आएगी। भगवान विष्णु अपना रुद्र रूप धारण करेंगे। आसमान में 1-2 नहीं, बल्कि 7-7 सूरज निकल आएंगे। उनकी गर्मी इतनी भयंकर होगी कि नदियां, समंदर सब खौलने लगेंगे और पूरी धरती जलकर राख हो जाएगी। सब कुछ खत्म। इस महाप्रलय के बाद ब्रह्मा जी एक नई दुनिया बनाएंगे, सतयुग, जहां लोग मन से बात करेंगे, कोई छल कपट नहीं होगा। पर अब सबसे बड़ा सवाल, इस घोर कलयुग की महामारियों और विनाश से हम और आप कैसे बच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे आसान रास्ता बताया है, सिर्फ और सिर्फ नाम जप।
तो मेरे भाई, चाहे सुबह हो या रात, चलते फिरते बस सच्चे मन से हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट देव का नाम जपते रहो। कलयुग में यही वो छोटा सा पौधा है जो मौत की बड़ी बड़ी चट्टानों को रोक सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अपने हर दोस्त और परिवार वाले के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन तक भी ये सच्चाई पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से लिख दो जय श्री कृष्ण या जय कल्कि भगवान। देखते हैं आज कितने लोग भगवान का नाम लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन।